आज आपके साथ कुछ ऐसे उपाय डिस्कस करने जा रही हूँ जो मैक्सिमम कहते हैं ना स्ट्रगल को, प्रॉब्लम को ख़त्म करने का दम रखते हैं। कई बार हमारी जो प्लानिटरी पोजीशंस होती है हमारे पृथ्वी में, वो इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना फेवरेबल नहीं होती कि छोटी छोटी चीज़ों से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को वो कहते हैं ना निपटाया जा सकता है। कई बार प्लानिटरी पोजीशंस ही इतनी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कहते हैं ना अगर मंगल 12वें घर पे बैठ गया है ना, उसका प्लान ही यही होता है कि इसके हर प्लानिंग को मैंने चौपट करना है। तो अगर ये चीज़ है, आप अपने एफर्ट करे जा रहे हो बट कहीं ना कहीं वो वेस्ट में जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ मैं कहती, कितने लोगों के आप देखोगे कितने ज़्यादा जो पैसा वो कमा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं दवाइयों में जा रही है, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है। दूसरी चीज़ ये है, जब से घर पे पेंटिंग कराई, रेनोवेशन कराया, उसके बाद से घर पे इतने झगड़े कलेश बढ़े जा रही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ ये परमानेंट इलाज है। और ये जो दिन चल रहे होते हैं ना श्राद्धों के, ये बड़े भारी टाइम होते हैं। मंगल जो 12वें घर का होता है या राहु 12वें घर का होता है, जैसे पितृदोष होता है, राहु के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे पितृदोष होता है वैसे प्रेत दोष होता है। ऐसे लोगों को कितना ज़्यादा मानसिक परेशानियों के साथ जूझना पड़ता है, कितनी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से जूझना पड़ता है। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से काम पनपना चाहिए कहीं ना कहीं नहीं पनप पाएगा। तो अगर ये सारी स्थितियां हो रही हैं, है ना, आपको मैं अगर बोलूं जी हाँ जी सोचोगे और हो जाएगा चमत्कार, या बोलूं कि हाँ जी हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, भैया बचने पे भी चीजें बचेंगी नहीं। तो जिनको अगर इतनी ज्यादा एक्सटेंड में, देखो कईयों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ना, कईयों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, उनको जितना भी आए हाय और प्रॉपर्टी हाय हाय हाय, उनकी बात नहीं मैं कर रही, उनको बिल्कुल साइड में रख दो यहाँ पर, है ना। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके अभी की जो सिचुएशन है वो कहते हैं ना सरवाइव करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चाहे वो रिलेशनशिप में सरवाइव करने की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल में सरवाइव करने की बात हो, सारी चीज़ें आंखों देखी हर चीज़ त्राही मच रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ मैं कहती बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों। एक आपको और भी है ना एकदम से एक चीज़ ध्यान आ गई, मतलब है ना, कई बार कहते हैं ना पत्री बहुत ज़बरदस्त दशाएं चल रही होती हैं, बहुत ज़बरदस्त दशाएं चल रही होती हैं, है ना। अगर हम लोग नंबर से देखा, मान गए आज मान जाओगे मेरे को, ब्रह्मास्त्र अगर हम देखें, है ना, मैंने आपको क्या बोला था, हिज पर्सनल ईयर इज 4। अगर आप नोटिस करो, ठीक है, वीएफएक्स की बड़ी क्या कहते हैं एप्रिसिएशन हुई है, पर्सनल ईयर 4 में अगर आप नोटिस करोगे मिस्टर रणबीर कपूर की यहाँ पर कोई बातचीत छिड़ी नहीं। एक इंसान की जो दशा होती है ना वो डिसाइड करती है उसको कितनी उपलब्धियां मिलने वाली है, कितनी उपलब्धियां नहीं मिलने वाली। शमशेरा, आई टोल्ड यू, शमशेरा वॉज अ फ्लॉप। Was his acting appreciated? No. Brahmastra, is his acting appreciated? No. I am not saying, मैं ये कह नहीं करके हाँ देखो मेरे अंदर पता नहीं क्या है, नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक विद्या है वो बड़ी जबरदस्त है और वो फोखा फाकी से नहीं चलती है, वो फोका फाकी से नहीं, पक्की विद्या लेकर बैठी हूँ, पक्के इलाज बताती हूँ। तो आप लोगों को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। अब कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कई बार लोगों की दशाएं यार बड़ी अच्छी चल रही हैं। पर्सनल ईयर देखो, पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, बट जिस लेवल की वो कहते हैं ना हाइट्स देखनी चाहिए, हाइट्स देखनी तो बड़ी दूर की बात है भैया, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है बीमारी के कारण। यहाँ पर वास्तु एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक और चीज़ सुन लो, उस दिन मैं वास्तु क्या कहते हैं कंसल्टेशन थी, उन्होंने पहले फ्लोर प्लान, मैंने कहा कि चलो मैं वास्तु विजिट के लिए तो आऊँगी क्या कहते हैं थाने में उनका प्लॉट है,
मैं कहा वो तो मैं घर है, मतलब क्या कहते हैं, मैं कहा वो तो मैं आ ही जाऊंगी, लेकिन आप ना पहले फ्लोर प्लान भेज दो मेरे को, मतलब आप ना मेरे को जरा भेज दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो साउथ वेस्ट में सोती हूँ, हम लोग मेरे हस्बैंड वाइफ साउथ वेस्ट में सोते हैं। मैं कहा यार ये क्या मतलब पंगा कहाँ रहा है, बंदा साउथ वेस्ट में सो रहा है, ये ठीक है वो ठीक है क्या एक्चुअल। अब एक और चीज बता देती हूँ, जब भी आपने डिग्रीज चेक करनी है, थोड़ी डिग्री इधर की उधर हो गई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, बड़ी बारीकी से देखा करो। अब एक चीज बता देती हूँ, एक बंदे को लगता है मैं साउथ वेस्ट में सो रहा हूँ, बराबर, हाँ जी बराबर, उससे फोन पे बात करो, है ना। हाय आपको थकावट लगती है, हाँ जी शाइना जी सुबह उठती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे फिर से सो जाऊँ, ऐसे लगता ही नहीं कि मैं क्या कहते हैं सोई हूँ। अच्छा अच्छा आप एक बात बताओ, आप जो काम कर रहे हो उसका कुछ फल मिल रहा है? शाइना जी सारी चीज़ें वेस्ट में जा रही हैं, सारा कुछ वेस्ट में जा रहा है। ये सिम्टम किसका है? ये सिम्टम साउथ वेस्ट का है मेरी जान। इट इज नॉट साउथ वेस्ट, it is south of southwest, which is the area of disposal, और सुन लो, अब इन्होंने इससे पहले किसी वास्तु कंसल्टेंट को, महाराजा जी को कंसल्ट किया है कि नहीं। उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई साउथ ये वाला जो एरिया यहाँ पर लाल बल्ब जला दो, लाल बल्ब जलाने से, क्योंकि आपका साउथ ईस्ट कटा है तो ये हम उसके फादर को ले लेंगे। ले बेड़ा गर्क करोगे लोगों का। मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ भैया, आपको तो लगा कि हाँ जी अरे वाह क्या हमारा वास्तु है, बैंड बजा देगा वास्तु अगर गलत डिग्री इधर की इधर हो गई, अगर गलत चीजों में पड़ गए तो सीधी सी बात है। तो अच्छा डिग्री बता देती हूँ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की क्या है। 190 डिग्री टू 214 डिग्री के बीचों बीच, दैट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। स्टैंड इन योर ब्रह्मस्थान पे अपने सेंटर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये प्रॉपर डिग्री चेक करो, और अगर थोड़ा बेड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, देन शिफ्ट योर बेड ओवर हियर, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम। नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर कहते हैं ना वो जो मंगल बद्ध होकर बैठ गया, उसकी ये प्लानिंग है कि मेरे को इसकी हर प्लानिंगों को फेल करना है। चलो ठीक है जी, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, क्या करोगे। और ये बड़े पक्के बहुत बढ़िया समय चल रहा है इस चीज को अपने फेवर में करने का। तो वीडियो ना देखना, बस उस चीज को करना। अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो क्या करोगे, आपने 6 अलग अलग प्रकार के फल ले लेने हैं। ले लिया, हाँ जी ले लिया। उसमें एक मुट्ठी बाजरा, वो भी एक तरह का हमारा फल हो गया, एक तरह का, ठीक है। आपने कहीं पर भी गड्ढा खोद देना, एक बार मैंने बहुत पहले बताया था, और इसके जो रिजल्ट है खुद करो तो बताओ, सिंपल बात है। आपने क्या करना है, ये क्या कहते हैं 6 अलग अलग प्रकार के फल हो गए, एक मुट्ठी बाजरा हो गई, गड्ढे में आपने गाड़ देना है। गाड़ दिया, हाँ जी गाड़ दिया। अब क्या करोगे, अपने घर का पानी, 3 मंदिरों का पानी, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध एक में मिक्स कर लेना, और गंगा जल, इस मिक्सचर से उसके ऊपर आपने छिड़काव कर देना है। छिड़काव कर दिया, हाँ जी कर दिया। आप इस गड्ढे को बंद करना है और वापस आ जाना। घर के बाहर एक पानी की बोतल जरूर आपने रखनी है, घर के वो कहते हैं ना पैर बाहर ही धोकर आ जाओ। ये जो एक चीज है आप ये करोगे हफ्ते दर हफ्ते, कुछ हफ्ते इस चीज को कंटिन्यूटी में करो इसकी, लेकिन जो एक हफ्ता गया, फिर दूसरा हफ्ता गया, फिर तीसरा हफ्ता गया, इसको मिस मत करना। फिर कुछ हफ्ते चले चलो यार। कितनी बढ़िया चीजें बता रही और क्या करूं, आप करोगे तो अपना, आपके बजाय मैं थोड़ा कर सकती हूँ। और जो बोलते हैं हम यहाँ पर करेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। और आप भी भटक लो, जहां मर्जी भटक लो। ये वहां पर जब वो सुनाई देगा ना कान में, ये डायलॉग पूजा करानी पड़ेगी, तुम्हारा ये है, बच्चा दूर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओपल हमसे ले लो, पन्ना हमसे ले लो, तब याद आएगी शाइना सेठ की। और तब इतनी देरी हो जाएगी कि बचने पे भी चीजें नहीं बचेंगी, कानों में मेरी आवाज गूंजेगी आप लोगों को। और ये पक्की बात है, भटक लो, आओगे इधर ही। बेशक वीडियो से कहते हैं ना, देखोगे फिर वीडियो, वो फॉलो करोगे तब, लेकिन फिर लेट हो जाएगा, क्या फायदा। तो अब जो चीज है वो कर लो,
सिंपल बात है। चलो एक और चीज आपको बताती हूँ। 400 ग्राम जौ को गौमूत्र का छिड़काव करके, 400 ग्राम जौ को गौमूत्र का छिड़काव करके इसको आप क्या कहती हैं, साउथ ईस्ट में किसी भी भारी चीज के नीचे दबा दो, लाल कपड़े में बांधकर। 400 ग्राम जौ को गौमूत्र से धोकर लाल कपड़े में बांधकर किसी भारी चीज के नीचे दबा दो। कहाँ दबाओगे? अपना साउथ ईस्ट में दबा दो या साउथ में दबा दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक और चीज आपको मैं बताती हूँ। मैं कहती 43 दिन तक गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में कर दो, लगातार, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है। जब भी हम किसी भी पितृदोष के बारे में बात करते, काल सर्प योग के बारे में बात करते, ऋण दोष के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर राहु शनि केतु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और भी 2-4 चीज़ें बतानी थी, लेकिन वही फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है कि नहीं? ठीक है। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सअप करना। ओशो ज़ेन टैरो प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए, वास्तु कंसल्टेशन हो चाहे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन हो, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर है। उसके बाद शाइना जी से संपर्क करें, ये नंबर वो नंबर लिखे होते हैं। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, ये वाला नंबर। और किसी ने वो फोन किया कि मैसेज बेचारे भटक जाते इधर उधर। इतनी बदतशाइना बन के, इतनी बदतमीजी से वो औरत बात करती है ना, मेरे दिल को कुछ हो जाता है। जब मैं क्या ही कर जाऊं, कसम से। आपको मत बेवकूफ बनना, मेरा एक ही नंबर है जो स्क्रीन पे है, बस बात खत्म। ना मैं कभी भी आरिका मैम का नंबर ऐसे बांटती स्क्रीन पे दे के, हाँ मैं आरिका बोल रही हूँ, हाँ अभी बिजी हूँ, हाँ बोलो। ये कोई तरीका है क्या बात करने का? है कि नहीं? तो थोड़ा बच के रहो मेरी जान, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।